क्या हाल है मेरी जान। एक क्विक बात करते हैं आपसे। क्विक बात ये है कि कल मैंने वीकेंड था तो सरदार का ग्रैंडसन नाम की नेटफ्लिक्स पर फिल्म है, अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह और नीना गुप्ता की फिल्म है, वो देखी। और फिल्म देखी तो देख करके ना बहुत दुख हुआ मुझे। और उसके मतलब उसमें दो चीज़ें हैं उस फिल्म को देख करके जो लगा कि एक तो जो रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है इनका वो बहुत पुअर है, और ये इसेंशियली एक स्टूपिड बात है, मूर्ख बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है। तो जो फॉलोइंग रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है एक तो वो, पर ये स्टूपिड बात है, इसमें कोई ज़्यादा दम है नहीं। असली जो मुश्किल है इस फिल्म के साथ वो ये है जो ये नैरेटिव पैडल करते हैं बॉलीवुड वाले। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव चाहे आप पीके फिल्म देख लो, चाहे आप बजरंगी भाईजान देख लो, चाहे आप इसको देख लो, सरदार का ग्रैंडसन, तीनों के अंदर जो नैरेटिव ये पैडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान मोर और लेस भले लोगों का देश है। और जो सरदार का ग्रैंडसन की स्टोरी है कि एक सिख लड़का अपनी बूढ़ी दादी के लिए लाहौर से उसकी दादी का घर जो 1946 में उसके पास होता था वो पूरा का पूरा घर ही उठा करके पाकिस्तान से इंडिया ले आता है। जबकि रियलिटी ये है कि 2017 में जो उज़्मा अहमद का केस आपको याद होगा, जिसमें एक इंडियन दिल्ली की मुस्लिम लड़की उज़्मा अहमद पाकिस्तान में एक मलेशिया में एक पाकिस्तानी से उसको प्यार होता है और वो उससे मिलने जाती है वहाँ पाकिस्तान में। तो वो जो पाकिस्तानी बंदा है वो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उस लड़की से शादी कर लेता है और उसके कागज़ वागज़ छीन लेता है। सो मच सो कि उसको वो बेचारी शी समहाउ मैनेजेस टू कम टू लाहौर, और वहाँ पे एम्बेसी की हेल्प से जो इंडियन हाई कमीशन है उसकी हेल्प से वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उसको रिलीज़ किया जाता है। और सुषमा स्वराज ने जो फॉरेन मिनिस्टर होती थी इंडिया की 2017 में उसकी बहुत मदद करी और वहाँ से भाग कर आती है। तो सच्चाई तो ये है कि आपको जान के आपको लाले पड़ जाते हैं। पर ये बॉलीवुड वाले जो हैं ये जो नैरेटिव पैडल कर रहे हैं कि साहब पूरा का पूरा वो घर उठा के ले आएगा। एक उज़्मा अहमद का केस हो गया, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है अभी इंडिया पाकिस्तान का कहा कि जी हम सीज़ फायर कर लेते हैं, और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे होने लगे हैं तो ट्रेड करते हैं। एक दिन इमरान खान जो है कॉमर्स मिनिस्टर की हैसियत से डिसाइड करता है कि इंडिया के साथ कॉटन का और बाकी और चीज़ों का ट्रेड किया जा सकता है, और दूसरे दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर वो मना कर देता कि ये नहीं किया जा सकता या हम ये नहीं करेंगे। इंडिया की जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो इंडिया ने उसको स्टेटस दिया हुआ था पाकिस्तान ने कभी नहीं है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के हर पीस ओवरचर पे, हर बार जब इंडिया ने कोशिश करी कि इसके साथ शांति हो जाए इस देश के साथ, इन्होंने तब इस पर इंडिया पर छुरी घोंपी है। मैं ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करूँगा, 1965 से शुरू कर लेते हैं। 1965 में इंडिया ने जनरल अयूब को, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, उनको 1965 में अपनी रिपब्लिक डे की परेड का चीफ गेस्ट बनाया। ये इंडिया की तरफ से कोशिश थी। जनरल अयूब खुद तो नहीं आया, उन्होंने अपना फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो भेज दिया, और सून देयर आफ्टर इन्होंने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया कश्मीर में पाकिस्तानियों ने। यानी आप उनको चीफ गेस्ट बुलाओ और वो आपके साथ ऑपरेशन जिब्राल्टर करें, ठीक है। 1971 में इंडिया ने 93,000 सोल्जर्स इनके पकड़े, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुए। उनको इंडिया ने पीस अकॉर्ड के बाद उनको रिलीज कर दिया सारों को। आज भी इंडिया का 54 मिसिंग के नाम से लोग हैं जो पाकिस्तान में 1971 से कैद हैं। इन्होंने आज तक उनको नहीं छोड़ा, ठीक है। दूसरी सच्चाई ये हो गई। तीसरी सच्चाई ये है क्या नाम है कि इनका जो पाकिस्तान 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, वहाँ पे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को उन्होंने कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ जी वी आर फाइन विद पाकिस्तान बीइंग देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरवरी में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं और 99 में ये कारगिल कर देते हैं इंडिया के साथ, कश्मीर पाकिस्तानी,
ठीक है। 1993 के जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट है उनको छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जो पार्लियामेंट अटैक है उनको छोड़ दीजिए, 2008 में मुंबई में अटैक, जिस जिस जगह पर ये बॉलीवुड नाम की चीज़ है उस जगह पर ये अटैक हुआ, पाकिस्तानियों ने किया। और एज लेट एज 2016 में नरेंद्र मोदी पीस के इरादे से, जिसको इमरान खान डिक्टेटर और नाजी और पता नहीं क्या कुछ कहता है, नरेंद्र मोदी ने, जो आरएसएस का बंदा है, जो बीजेपी का बंदा है, जो राइट विंग का बंदा है, जिसको ये नाजी कहते हैं, वो गया इनसे पीस करने। इन्होंने क्या किया, उसकी विजिट के एक हफ्ते बाद इन्होंने पठानकोट कर दिया। ये जो जितना भी ये हिस्टोरिकल एविडेंस है कि जब जब आप उनके साथ पीस की बात करोगे वो तब आपके साथ वो किसी ना किसी किस्म की वन वे और दी अदर वो आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। तो सच्चाई तो ये छुरा घोंपने वाली है। पर ये बॉलीवुड जो है, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो, पीके फिल्म हो, पीके फिल्म को ही देख लो, पाकिस्तान की एम्बेसी है नीदरलैंड्स में, अनुष्का शर्मा फिल्म के लास्ट में फोन करती है और पूरी की पूरी पाकिस्तानी एम्बेसी पागल हो जाती है और वो सारे के सारे वो अनुष्का शर्मा को जो पाकिस्तान का लड़का होता है उससे मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये फिल्म में दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये बॉलीवुड वाले नाइव हैं, बेवकूफ़ हैं? ये नाइव और बेवकूफ़ तो नहीं है, दुनियादार लोग हैं, समझदार लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं। और अगर ये बेवकूफ़ नहीं है तो क्या ये हरामी है, कमीने हैं, एंटी इंडिया है? कि ये क्योंकि अर्जुन कपूर ऐसी फिल्म में काम करे, अर्जुन कपूर एक किस्म का यूथ आइकॉन है, यानी आप इंडिया या इंडियंस के दिल में एक पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं, या नरम गोशा क्रिएट करने के, नरम गोशा मीन्स सॉफ्ट हार्ट, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेस दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस कुछ और है, सिचुएशनल एविडेंस कुछ और है। मैंने उस्मा अहमद का केस आपको बताया, अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली जो पुरानी बात है और अभी जो ट्रेड वाली बात है, उनको दवाइयाँ इंडिया से चाहिए, उनको प्याज इंडिया से चाहिए। नतीजा ये है कि उनको उनकी इंडिया की तरफ हेट्रेड जो है वो इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर है, इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर है। कैसे? राइट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स टू नेशन थियरी के बेसिस पर उन्होंने पहले पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान बनाने के बाद उन्होंने इंडिया के खिलाफ क्या किया, एक ऐसा नैरेटिव अपने देश में बिल्ड किया है और उसको वो पढ़ाते हैं पाकिस्तान स्टडीज के नाम पर, कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, इंडिया के साथ, हिंदूज के साथ परपेचुअल हेट्रेड की बात है। तो पाकिस्तान स्टडीज, अभी आप खादिम हुसैन रिजवी जो बरेलवी सेक्ट का मौलवी था, जो अभी 2021 में जिसकी डेथ हुई है, वो ये कहता है कि हिंदुओं का और मुसलमानों का, हिंदू सिख के साथ मुसलमान का क्या रिलेशनशिप हो सकता है? कहता है सिर्फ उतना ही रिलेशनशिप हो सकता है जितना लैट्रीन के साथ किसी आदमी का रिलेशनशिप होता है, टॉयलेट के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा उसका वीडियो। एक तरफ सच्चाई ये है कि वहां पर बाकायदा इंस्टीट्यूशन लेवल पर, ज्यादा दूर मत जाइए, सी क्रिस्टीन फेयर जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी यूएस की प्रोफेसर है, उसकी किताब है, आप वो पढ़ लीजिए, उसकी किताब का नाम आपको बता देता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये इस सब के बावजूद ऐसा नैरेटिव क्यों पैडल कर रहे हैं पाकिस्तान, ये इंडिया वाले, ये बॉलीवुड वाले खास तौर पर। सी क्रिस्टीन फेयर की किताब का नाम है फाइटिंग टू द एंड, द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर। पाकिस्तानी की जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया के साथ परमानेंट हॉस्टिलिटी, परमानेंट हेट्रेड की है, जिसको ना सिर्फ उनके मुल्ला मौलवी प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी प्रमोट करती है, और उनकी क्या नाम है, एक पूरा हेट का कैंपेन है आपके अगेंस्ट। पर ये बॉलीवुड वाले ये इस तरीके की फिल्में बनाते हैं। सवाल ये है, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो जो एक्स रॉ ऑफिसर है एन के सूद साहब, वो जो कहते हैं कि ये अनिल मुसर्रत जो पाकिस्तानी ब्रिटिश
पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जिसके साथ ये अनिल कपूर, ऋतिक रोशन और ये सब जाकर के उसकी फैमिली, उसकी ये फैमिली फ्रेंड टाइप्स हैं, और ये वहाँ जाकर के उसकी बेटी की शादी में ये मिल करके आए थे। तो क्या ये आईएसआई का वो जो बंदा है, वो सुनते हैं कि वो अनिल मुसर्रत का रिलेशनशिप जो है वो आईएसआई के साथ है, तो क्या ये आईएसआई का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं? पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी देखनी है, आप उसको याद कर लो जो क्या नाम है, फवाद खान जब यहाँ से इंडिया से वापस गया था, उसने जो वहाँ बोला इंडिया के बारे में, उनकी हेट्रेड इंडिया के खिलाफ इंस्टीट्यूशनल है, और ये नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं कि साहब कितना कमाल का देश है, जहाँ से आप प्याज नहीं ला सकते, जहाँ आप प्याज नहीं बेच सकते, वहाँ से आप पूरा का पूरा शहर घर उठा लाते हो। तो ये तो हो गया जो नैरेटिव, ये जो बहुत डेंजरस चीज़ है इस फिल्म की। अब मैं रिसर्च की स्टुपिडिटी बता देता हूँ। क्या रिसर्च की स्टुपिडिटी है? 1946 में लाहौर में अदिति राव हैदरी, जो नीना गुप्ता का यंगर वर्जन वहाँ उन्होंने दिखाया है, और उसका हस्बैंड क्या नाम है, जॉन अब्राहम, वो बैठे हैं उनके घर में, एक उनकी साइकिल की छोटी सी दुकान है, उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ है जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, हिंदी, जिसको हम हिंदी की जो स्क्रिप्ट है देवनागरी उसमें है, जबकि पाकिस्तानी पंजाब में कभी भी देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं होता था, और वहाँ पर अगर हो सकता है तो गुरमुखी का या शाहमुखी का। गुरमुखी जिसमें पंजाबी, इंडिया में पंजाबी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और शाहमुखी जिसमें उर्दू, शाहमुखी यानी पर्शियन स्क्रिप्ट जो जिसमें उर्दू लिखी जाती है या पाकिस्तानी पंजाबी लिखते हैं। तो ये एक रिसर्च में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, लोगों को हो सकता है कि आपने बताने के लिए, जो व्यूअर्स हैं मूवी के, जो ऑडियंस है, उसको बताने के लिए आपने वो देवनागरी में, चलो इतनी लिबर्टी अलाउड है। फिर दिखाया कि लाहौर पुलिस जो है वो टाटा सफारी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि पाकिस्तान में पुलिस जनरली टाटा सफारी जैसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती। टोयोटा के पिकअप ट्रक्स होते हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। चलो इसको भी छोड़ दें। फिल्म में एक सीन है कि वो मकान तोड़ने वाले हैं, तो रकुल प्रीत सिंह आकर के पुलिस को एक लीगल टेक्निकल आर्ग्यूमेंट पेश करती है। क्या बोलती है कि आपने केपी एंटिक्विटीज एक्ट 1997 का नाम सुना है? भाई लाहौर पंजाब स्टेट में है, केपी खैबर पख्तूनख्वा में। मेरा दिमाग खराब हो गया ये सुनकर के, केपी का एक्ट यहाँ पंजाब में क्यों लगाएंगे। मैंने गूगल किया, पता चला कि वो एक्ट भी इन्होंने गलत नाम बताया। एक तो वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा उसकी अमेंडेड वर्जन आ गई जो 2016 का है। उसके बाद केपी एंटिक्विटीज एक्ट है 2016 का हो गया 1997 से, और पंजाब में जो एक्ट लगता है उसका नाम है एंटिक्विटीज एक्ट 1975, जो 2012 में सारे के सारे पंजाब पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो पुअरली रिसर्च्ड डेंजरस एजेंडा। कहना क्या चाहते हैं ये बॉलीवुड वाले, मतलब क्या है, मतलब ये इनकी समस्या क्या है? ठीक है ना, आप पाकिस्तानी स्टडीज़ नाम का जो है पाकिस्तान स्टडीज़ नाम का पूरा एक किताब मिल जाती है जो PDF ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आई बिलीव इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये पक्का पाकिस्तानी ISI का एजेंडा पैडल कर रहे हैं। ड्रग मनी का भी इसके अंदर एंगल हो सकता है। I'm just widely speculating. I don't know. It's a matter of investigation. Police should investigate it. क्योंकि ये जो फ्रेंडलीनेस पाकिस्तान के साथ दिखाते हैं, ये आज तक इंडियंस को ये नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाए कि पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है, पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है उसका और इंडिया के लिए क्या मतलब है। पाकिस्तानियों के लिए मतलब ये है उसका, partition of India, it's a symbol of victory for them. India में it's a sense of loss, it's a sense of dislocation, it's the violence, it's the rapes and all those things which followed at that point in time, और उसके असरात आज तक हैं। तो ये क्यों ऐसा एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आप कहोगे कि भाई साहब आप बेसिकली क्या कहना चाहते हो। देखो जी, मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पाकिस्तानी दुष्ट हैं, पर उनका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इट इज़ फंडामेंटली डिजाइंड एज एंटी इंडिया, एज अ प्रोग्राम और एन एजेंडा विच इज़ फंडामेंटली
हॉस्टाइल टू इंडिया। एक चीज आपको मैं क्या कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड जब भी इस तरीके का स्टूपिड डेंजरस नैरेटिव बनाए, बिल्ड करे अपनी फिल्मों के थ्रू, आप उनको एक्सपोज करो। एक्सपोज द बास्टर्ड्स। चोर हैं साले। बॉलीवुड में भी अच्छे लोग होंगे, नेशनलिस्ट होंगे, पर कुछ ये साले हरामी लोग हैं। इनको देखो। तीसरी चीज मैं बॉलीवुड वालों से कहना चाहता हूं कि यार करेक्ट पिक्चर दिखाओ। वो भी मत दिखाओ जो सनी देओल की फिल्म थी कि वो हैंडपम्प भी उखाड़ रहा है पाकिस्तान से, हैंडपम्प में लड़ता फिर रहा है, वो स्टूपिड फिल्म। रोमांटिसाइज करो चीजों को, पर डेंजरस उसको मत आप इस तरीके से करो। नेटफ्लिक्स वालों को आई वॉन्ट टू टेल देम वेरी क्लियरली दैट यू मस्ट रेज योर due diligence which you do for a movie, especially made by these Bollywood directors, that they do not make such poorly researched movies. So at least the standards should be better. So that otherwise, what would happen? That name of Netflix would be ruined by these stupid idiots. India may be a bigger market, and these may be the Bollywood walas, may be the movie makers who make movies for such a big market. But if it is a poorly researched and movie and which is hell-bent on promoting this false narrative, then I believe Netflix should raise its standards and should not allow such idiots and stupid assholes or bastards to play with Indians' emotions and thereby bring a bad name to Netflix. It's a brilliant platform. I really love it, and there are wonderful programs on this. Thirdly, पाकिस्तान के बारे में इंडियंस को कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। क्लैरिटी क्या है? इंडिया में एक नैरेटिव पेडल करते हैं कि साहब अगर पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मामला सुलझ जाएगा ना, तो पाकिस्तान के साथ पीस हो जाएगी। यू आर सीरियसली मिस्टेकन बॉस। पाकिस्तान पूरा का पूरा एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी ऑल नॉन मुस्लिम्स नैरेटिव पे खड़ा हुआ स्टेट ऑफ माइंड है। वो कंट्री भी नहीं है, वो ज्योग्राफी में वो स्टेट ऑफ माइंड लोकेटेड है। क्रिस्टीन फेयर की किताब जो मैंने जिसका नाम बताया वो पढ़ लेना। पाकिस्तानी आर्मी का जो मोटो जो है कि ईमान तकबा जिहाद फी सबीलिल्लाह, देख लो। पाकिस्तान का हम इंडियंस को ये रियलाइज कर लेना चाहिए दैट पीस विद पाकिस्तान इज जस्ट नॉट पॉसिबल। देयर कैन नेवर बी एनी पीस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो आप कहोगे कि क्या करना चाहिए? वही जो चाणक्य ने कहा था कि शठे शाठम समाचरित, मूर्ख के साथ मूर्ख का, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए। अगर वो आपके साथ टिट प्लान कर रहा है तो आप टैट मत करो, टिट से पहले टैट कर दो उसके साथ। वो टिट फॉर टैट वाला जो कहावत है ना अंग्रेजी का, उसकी बात कर रहा हूँ। वो आप प्रियंट आप अपनी पावर बढ़ाइए ना, आप ग्लोबल ओपिनियन अपने साथ कीजिए। इजराइल को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, अभी आपने नहीं किया। इफ I am about to be threatened by somebody, some activity in a foreign country, and if it is going to be dangerous for me, I have all the right to do a preemptive strike against it. ये होना चाहिए एटीट्यूड, ये अप्रोच होनी चाहिए, ये करेज होना चाहिए हमारी लीडरशिप के अंदर। एक चीज़ तो वो चाणक्य वाली बात हो गई। दूसरा ये है कि जो अजीत डोभाल का जो डिफेंसिव ऑफेंस वाली बात है, ठीक है, वो। तीसरा वो जो मेजर गौरव आर्या कहते हैं ना, यूट्यूब के स्टार हैं, वो ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान, इंडिया शुड प्ले अ रोल इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान सो दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, बलोच परेशान है पाकिस्तान में, मुहाजिर परेशान है पाकिस्तान में, पठान परेशान है पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाबी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, गाला टाइम ऑन द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज पीपल। So all these people must be liberated and India must lend a helping hand. Otherwise ये जो तालिबान के साथ जो अमेरिका की विड्रॉल के बाद अभी देखो कितनी मुसीबत आने वाली है इंडिया में।
क्योंकि वो वहाँ से फ्री होंगे तो यहाँ आके बम चलाएंगे। जो 1989 में उन्होंने किया था ना, वो यहाँ दोबारा होने वाला है। तो इसी के साथ आई से गुड बाय टू यू। We must not allow Bollywood to peddle this false narrative. It's wrong, it's anti-national. We must always take care of this. Thank you very much. Take care. Bye bye.